क्वेश्चन नंबर 9 2011 में कितने 3 मार्क्स का आया है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले समझेंगे दिया गया है। टू डिवाइस ऑफ रेटिंग 44 वोल्ट एंड 220 वोल्ट एंड 11 वोल्ट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट किया है? सीरीज में। द कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान से, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 440 volt means the fuse of which of the two device is likely to burn when the switch is on। तो देखो इसको करेंगे क्या। ये पहली बात ये समझेंगे ये क्वेश्चन किस चीज का है। ये क्वेश्चन है जूल हीटिंग इफेक्ट का। सर जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, उसका फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। सर आई क्या है? आई करंट है, आर क्या है? रेजिस्टेंस, और टी क्या है? टाइम। अब यहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज। हमें पता है सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं। हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अब दो है, दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे? पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में क्या दिया हुआ है? P1 इक्वल टू 44 वाट, ठीक है। हमें पता है भाई वाट पावर की यूनिट होती है, और V कितना दिया हुआ है? V1 निकलोगे 220 वोल्ट, ठीक है। हमें पता है P का फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे P1 कर लेंगे, ये P1 कर लेंगे, R1 कर लेंगे, क्योंकि हमें पहली डिवाइस पे काम करना है। तो यहां से R1 कितना आ जाएगा? R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R1, वो P1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। V1 कितना है? 220 का स्क्वायर, मतलब ये लिख सकता हूं मैं स्क्वायर है तो, अपॉन P1 कितना है? 44, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये इससे कट जाएगा मेरे ख्याल से कितनी बारी में? 44, 405 बारी में, और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1100, 2 1000 और 1100। तो ये आर हमारा कितना आ गया? आर मतलब ओम, 1100 ओम। पहले वाले केस में आर कितना आ गया? 1100 ओम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगले केस में देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब अगले केस में, अब सेकंड केस में, सेकंड केस में P2 कितना है हमारे पास? यहां देखो 11 वाट, 11 वाट, ठीक है। R2 को और V2 कितना है? V2 कितना है? वही सेम 220 वोल्ट, ठीक है। तो हमें पता है R2 निकालना है। यहां से R2 कितना जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो हमें फार्मूला सेम, ये फार्मूला फिर से लगाएंगे तो R2 इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2, ठीक है। कितना है ये? 220 इंटू 220 अपॉन कितना है ये? 11, ठीक है। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो अब ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, 110 दूनी 220, 20 वाली में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 ओम। कितना आया? यही आएगा ना? ये नहीं आएगा यार, कैलकुलेशन 11 0 22 दूनी 44, 4400 ओम, ये आएगा, ठीक है। आर आ गया, R1 R2 आ गया। अब देखो R1 R2 को उसमें किसने जोड़ा? सीरीज में, सीरीज में। तो देखो ध्यान से, ये मिटा दे रहा हूं, ये लिख लिया होगा आपने। अब इक्विवेलेंट R निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आया याद रखेंगे? 1100 और 4400। तो R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, सीरीज में हमें पता है सीधा जुड़ता है, तो R1 प्लस R2। तो कितना आ गया? R1 कितना था हमारे पास? 1100 ओम प्लस 4400 ओम, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5500 ओम, ठीक है। सर कुछ ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन क्या करें, दिया हुआ है तो करना पड़ेगा। मतलब R इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें फार्मूला क्या लगाना है? ध्यान से देखो, अब दो केस बनेंगे। एक H1 इक्वल टू, पहले H1 को बाद में निकालेंगे, हमें R इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें I निकालना है। I क्या होता है हमारे पास? I होता है V इक्वल टू IR, तो मतलब V अपॉन R। तो V कितना है? देखो V अब 440 लेंगे, क्योंकि उन दोनों को कंबाइन कर दिया, उन दोनों को कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, और R कितना आया था हमारा? R आया था हमारा ये, ठीक है। तो यही आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो I हमारा कितना आएगा? देखो इस जीरो से ये जीरो कैलकुलेटर कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे करके हमारा आएगा ये लगभग आ रहा है 0.08 एम्पियर। कितना आ रहा है? 0.08 एम्पियर। ये हमारा I आ गया। यहां तक क्लियर है?
डिवाइड कर लेना, मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया इसलिए याद करा गया, ठीक है। 0.08 एम्पियर। अब हमारा फार्मूला क्या लगेगा, दो बार फार्मूला लगाएंगे, क्या से लगाएंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर R1 T, और इसके लिए सेम वही फार्मूला लगाएंगे दो बार, H स्क्वायर इक्वल टू आई H2 मतलब H आई स्क्वायर R2 और T। अब देखो ध्यान से, I हमारा कितना आया था 0.08 एम्पियर का होल स्क्वायर, और R कितना है, R कितना आया था हमारा, पहले केस में R आया था हमारा 1100 आया था, हाँ, और T कितना है, T कितना है 1R, ठीक है। सेकंड केस में H2 ये रहा, तो ये आया था हमारा 0.08 का स्क्वायर इंटू R2 आया था 4400 आया था ना, एक बार चेक कर लेना, और इंटू T कितना है 1R। तो इसको सोल्व करेंगे तो आई आएगा H, ये आएगा H, इसको सोल्व करके आएगा ये 7.04 जूल, कितना आएगा 7.04 जूल, और H2 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 28.16 जूल। नोट डाउन कर लेना, मैंने कैलकुलेटर पे कर रखा है इसलिए मुझे इतनी अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अब देखो H2 किसके लिए जाना है, H2 सेकंड केस के लिए जाना है, सेकंड केस किसके लिए, जिसके लिए 11 वाट और 220 वोल्ट है, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन जल्दी से बर्न होगा, तो ये वाला ज्यादा जल्दी से बर्न होगा, क्यों, क्योंकि इसलिए H की वैल्यू ज्यादा है, यही हमारा आंसर है। आया समझ, वही पूछा है हमसे कि द फ्यूज ऑफ व्हिच ऑफ द टू डिवाइस इज लाइकली टू बर्न, तो कौन सा बर्न होगा, ये जल्दी से बर्न होगा, H2 जिसके लिए ज्यादा है, H2 किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है 11 वोल्ट और 220 वोल्ट के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करो, नोट डाउन करो, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है, यूनिक क्वेश्चन है, मतलब अलग से हटके, ठीक है, नोट डाउन करो। तब तक अगला करते हैं।